कि जब आप स्टूडेंट हो और आपको एक से ज्यादा जॉब करनी है तो आप कैसे कर सकते हो कि जब आप 2 जॉब कर रहे हो तो आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपने यहाँ पे टैक्स क्लास देने में गलती कर दी, मतलब आप समझ लो कि आपका पैसों का मतलब लॉस हो गया, तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ टैक्स क्लास नंबर 1 एंड टैक्स क्लास नंबर 6 होता क्या है। तो हो गया कि आपको यही ट्राई करनी है कि आप कभी भी टैक्स क्लास नंबर 6 में ना जाओ। तो अभी चीजें होगी कॉम्प्लिकेटेड, आपको ध्यान से सुनना है। अगर चीजें समझ में नहीं आती कमेंट में डालो, मैं सभी चीजों का रिप्लाई दूंगा। गलती होने के चांसेस क्या क्या होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप गलती करोगे, क्योंकि मैंने सिनारियो वाइज एक्सप्लेन किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक साथ 2 जॉब कैसे कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने अगली वीडियो में बताया था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जब आप 2 जॉब कर रहे हो तो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, एंड आपको एम्प्लॉयर्स को भी बोलना पड़ेगा, दूसरे एम्प्लॉयर्स को या पहले एम्प्लॉयर को, कि आप दूसरी जॉब भी कर रहे हो तो आप वो कैसे करोगे। देन आपको जो टैक्स क्लास 1 एंड टैक्स क्लास 6 के बीच में ही खेलना है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स के साथ टैक्स क्लास 1 एंड टैक्स क्लास 6 के साथ ही मैटर होता है। बाकी के टैक्स क्लास है 2, 3, 4, 5, बट वो हमारे नहीं है, तो आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आप चाहोगे तो मैं फ्यूचर में एक वीडियो बना दूंगा उनका भी, बट आज हम बात करेंगे कि जब आप स्टूडेंट हो और आपको एक से ज्यादा जॉब करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, एंड आप अपने एम्प्लॉयज को क्या क्या बोलोगे, एंड वो आपको कैसे करनी चाहिए। अभी से फॉर एग्जाम्पल आप 2 जॉब कर रहे हो तो आप कौन से एम्प्लॉयर को बोलना है कि मैं दूसरी जॉब कर रहा हूँ, एंड उस जॉब का टैक्स क्लास आपको क्या क्या रखना है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप 2 जॉब कैसे कर सकते हो, एंड मतलब 2 से ज्यादा, मतलब आप 2 से ज्यादा भी 3 जॉब भी कर सकते हो। एंड जब आप वो 3 जॉब करो, 2 से 3 जॉब करो, तब आपको कि कौन सी जॉब को कौन सा टैक्स क्लास देना है उसके बारे में हम बात करेंगे, ताकि आपका पैसों का लॉस कम हो। एंड अगर आपने यहाँ पे टैक्स क्लास देने में गलती कर दी, मतलब आप समझ लो कि आपका पैसों का मतलब लॉस हो गया, तो मोस्ट ऑफ दी आपका पैसा वेस्ट होगा टैक्स में, और मैं आपको समझाऊंगा कि वो कैसे आप बचा सकते हो उस पैसों को। तो बाकी की बातें बाद में करते हैं, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ जो आप सबके लिए जरूरी है एंड आपको हेल्प करेगी आगे फ्यूचर में। तो आप में से किसी ने मेरे को एक कमेंट में एक चीज बताई थी कि आप एक काम करो, एक फेसबुक ग्रुप बना लो, ताकि हम सब लोग आपको मतलब डाउट पूछ सके, एंड एक दूसरे के डाउट से हम एक मतलब सही कई सारे लोगों का डाउट सोल्व हो सकता है। तो यही सोच के मैंने एक चीज इनिशिएट की है कि मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाओ उसमें ज्वाइन करो, एंड आपकी कोई भी डाउट्स है मेरे को भी आप लोग है ना पर्सनली वो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, वो तो रहेगा ही, इंस्टाग्राम तो रहेगा ही। इंस्टाग्राम पे आके आप पर्सनली मेरे से एडवाइस ले सकते हो, मैं आपको हेल्प करूंगा। मैंने मोर देन 200 स्टूडेंट्स को हेल्प की है आज तक, एंड मैं सभी को रिप्लाई देता हूँ, ऐसा नहीं है। एंड आप समझो कि मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं रिप्लाई देता हूँ। मेरे को मोस्टली टाइम मिलता है जब मैं ट्रेन में होता हूँ, है ना, घर पे आके तो मेरे को मोस्टली टाइम नहीं मिलता। तो मेरे को जब भी टाइम मिला है मैंने सब लोगों को रिप्लाई दिया है, आप लोग जानते ही हो कि मैं आप सबको रिप्लाई देता हूँ एज सुन एज पॉसिबल। तो आपको पता है कि इंस्टाग्राम में मैं थोड़ा लेट रिप्लाई देता हूँ, लेट मतलब 1 दिन लग जाता है मेरा, मैक्सिमम 1 दिन के अंदर तो मैं आपको रिप्लाई दे ही देता हूँ, वो आपको भी पता है। तो ये टाइम गैप को कम करने के लिए मैंने ये सोचा कि फेसबुक में हम फेसबुक ग्रुप बनाए, ताकि हम सब पूरे लोग जितने भी स्टूडेंट हैं वहाँ पे ज्वाइन करो, एंड एक मतलब वो जो क्वेश्चन रखोगे तो सबको दिखाई देगा, है ना। और अगर आप में से ऐसा भी हो सकता है कि मैंने ऑलरेडी कई सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, आपने मेरे को पर्सनल मैसेज किया तब दे दिए, तो लेट सपोज कोई स्टूडेंट ने वहाँ पे क्वेश्चन डाला, तो मैं अगर नहीं दे पा रहा हूँ आंसर, तो आप उनको दे सकते हो, ताकि हम अंदरों अंदर ही सभी लोगों के डाउट सोल्व हो जाएंगे, एंड ये बेस्ट वे है। एंड अगर किसी ने आंसर गलत दिया तो मैं करेक्ट भी करूंगा वहाँ पे। तो सभी चीज़ों के आपको लाइव अपडेट मिलेंगे फेसबुक ग्रुप में, तो जल्दी से जाके ज्वाइन करो, ताकि आपके कोई भी डाउट्स डिले ना हो। कई सारी चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि वो अर्जेंट केस होता है, तो मैं अर्जेंट केसों के इंस्टाग्राम पे तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ इतना ज़्यादा अर्जेंटली रिप्लाई करने को, तो जो टाइम गैप है वो कम हो जाएगा, एंड आपको वो सब अर्जेंट केसेस के आंसर भी आपको एज सुन एज पॉसिबल मिलेंगे। तो ये मैंने सोचा है। तो इस चीज़ से क्या होगा कि कई सारे स्टूडेंट्स के जो डाउट्स है ना वो एज सुन एज पॉसिबल क्लियर होंगे, एंड कहीं पे भी कोई गलती नहीं करेगा। अगर वो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो बच्चा गलती कर सकता है। तो हम ये चीज़ ध्यान में रखते हुए हम ये फेसबुक ग्रुप बना रहे हैं, एंड उसमें आपको सब लोग ज्वाइन हो जाओ, ताकि मैं आपको सभी चीज़ें लाइवली अपडेट देता रहूं, एंड
मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं सभी लोगों का डाउट एक साथ सोल्व करूंगा। तो ये चीज़ हम नहीं कर रहे, तो आई होप आपको ये अच्छी लगेगी एंड फेसबुक ग्रुप में आप ज्वाइन कर लो ताकि आप सभी लोगों के डाउट्स एज सुन एज पॉसिबल क्लियर हो। तो ये थी आज की पहली बात जो मेरे को आपको इम्पोर्टेंट थी और बतानी थी। दूसरी चीज़ ये है कि हम अभी 2000 लोगों की फैमिली हो चुके हैं एंड ऐसे ही हम ग्रो करेंगे, ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेशन बनाता रहूँगा, ऐसे ही प्यार देते रहो आप लोग ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि ऐसी नए नए कंटेंट लाने का जो अभी यूट्यूब पे नहीं है एंड आपको भी सही तरीके से मैं गाइड कर सकूं। इसके लिए जितने भी लोगों को हम रीच आउट कर सकते हैं हम रीच आउट करेंगे, कई स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर करेंगे, फ्यूचर में कई सारी नई चीज़ें करेंगे हम। तो अगर ऐसे ही आप मेरे को सपोर्ट करते रहोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि ऐसी नई नई चीज़ें करने का। एंड थैंक यू टू एवरीवन जिन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, जिन लोगों ने मेरे में बिलीव किया एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। मैं ऐसे ही आपको नए नए कंटेंट बना के देता रहूँगा ताकि आप लोगों के सभी डाउट जर्मनी के रिलेटेड क्लियर होते रहे स्टेप बाय स्टेप। एंड मेरी कोशिश यही रहेगी कि सभी लोगों को मैं हेल्प करूं, सभी लोगों के क्वेश्चन के आंसर दूं। इसलिए मैंने अभी आज भी फेसबुक ग्रुप का सोचा था कि सभी लोगों को मैं ये जो टाइम गैप है क्वेश्चन आंसर का वो कम हो सके। एंड यही मोटिव है मेरा, आप लोगों को स्टूडेंट्स को हेल्प करना जो जर्मनी में आने का सोच रहे। तो चलिए अभी मेन वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो वीडियो पे वापस आते हैं एंड मेन टॉपिक की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ टेक्स्ट क्लास नंबर 1 एंड टेक्स्ट क्लास नंबर 6 होता क्या है। तो टेक्स्ट क्लास नंबर 1 ये है कि जब कौन कौन से सिनेरियो में आप जब टेक्स्ट क्लास नंबर 1 आपको लगेगा, क्योंकि टेक्स्ट क्लास नंबर 1 हमेशा उसको लगेगा जो बंदा सिंगल है एंड या तो स्टूडेंट है। अभी ये जो पर्सन है वो जो 2 से ज्यादा जॉब करेगा तब टेक्स्ट क्लास नंबर 6 लगेगा। टेक्स्ट क्लास नंबर 1 एंड टेक्स्ट क्लास नंबर 6 में मेजर डिफरेंस है टैक्स परसेंटेज का। तो टेक्स्ट क्लास नंबर 1 में आपका मैक्सिमम जाएगा 24% तक, जो मैं फुल टाइम जॉब में अभी अमेजोन में पे कर रहा हूँ वो। अभी टेक्स्ट क्लास नंबर जब 6 लगेगा तब ये परसेंटेज जा सकता है अप टू 34 to 40% तक। अभी आप समझ गए होंगे कि आपको यही ट्राई करनी है कि आप कभी भी टेक्स्ट क्लास नंबर 6 में ना जाओ। तो वो कैसे करोगे आप? तो अभी समझते हैं कि टेक्स्ट क्लास नंबर 1 के अंदर कौन कौन सी टाइप की जॉब आएगी। जब आप सिर्फ फुल टाइम जॉब कर रहे हो एक, तब टेक्स्ट क्लास नंबर 1। सिर्फ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तब टेक्स्ट क्लास नंबर 1। एंड मिनी जॉब में तो टैक्स होता ही नहीं है तो वो तो हम निकाल ही देंगे अभी दिस सिनेरियो के लिए। जब टेक्स्ट क्लास नंबर 1 की बात कर रहे हैं तब मिनी जॉब में जीरो टैक्स, 520 यूरोस आपकी सैलरी डायरेक्ट कट टू कट आपके अकाउंट में आएगी। तो और एक सिनेरियो में आपको टैक्स क्लास नंबर 1 ही लगेगा जब आप 2 जॉब करोगे। तो कौन कौन से सिनेरियो है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप फुल टाइम जॉब प्लस मिनी जॉब करोगे तब आपका टैक्स क्लास नंबर 1 लगेगा दोनों जॉब का। तो मिनी जॉब में तो आपको टैक्स क्लास है ही नहीं, तो वो आप कर सकते हो फुल टाइम के साथ साथ। तो फुल टाइम जॉब प्लस मिनी जॉब टैक्स क्लास नंबर 1, तो आपको टेंशन नहीं है। तो मिनी जॉब में तो कोई टैक्स होता ही नहीं है, तो यहाँ से तो आपके 520 एज इट इज आएंगे। एंड जब आप फुल टाइम जॉब में टैक्स क्लास नंबर 1 लगेगा एंड उसमें आपका टैक्स लगेगा 24% के आसपास, तो वो सही है। दूसरा सिनेरियो क्या है? पार्ट टाइम जॉब प्लस मिनी जॉब कर रहे हो, तो मिनी जॉब में तो आपको टैक्स कटेगा ही नहीं, पार्ट टाइम जॉब में आपका टैक्स क्लास नंबर 1 ही रहेगा। तीसरा सिनेरियो क्या है? जो मिनी जॉब प्लस मिनी जॉब, तो उसमें भी आप 2 मिनी जॉब कर सकते हो, उसमें भी आपका जीरो टैक्स कटेगा, 0% टैक्स, नो टैक्स इन दिस केस ऑल्सो, मिनी जॉब वाले में भी। अभी टैक्स क्लास नंबर 6 कब सिनेरियो में आते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। कि अभी इमेजिन करो कि आप कर रहे हो फुल टाइम जॉब प्लस पार्ट टाइम जॉब, तो ये तो नियरली इम्पॉसिबल केस है। जब आप स्टूडेंट होगे तब ये सिनेरियो आप यूज ही नहीं कर पाओगे। बट इन केस आप कर रहे हो तो क्या होगा? फुल टाइम जॉब में आपको टैक्स क्लास नंबर 1 देना है, पार्ट टाइम जॉब में टैक्स क्लास नंबर 6 देना है, क्योंकि उसकी सैलरी कम है। एंड उस कम सैलरी में से भी आपका जब डिडक्ट होगा 34%, तो कम ही डिडक्ट होगा। समझ रहे हो आप? तो आप एक बेसिक चीज दिमाग में डाल दो कि जब आपको टैक्स क्लास नंबर 6 उसी को देना है जिसकी सैलरी कम है। ज्यादा सैलरी वालों को कभी टैक्स क्लास नंबर 6 मत देना, उसको टैक्स क्लास नंबर 1 ही रखना। तो दूसरा केस ये है कि जब आप 2 पार्ट टाइम जॉब करोगे, 2 पार्ट टाइम जॉब करोगे तब किसी एक को आपको टैक्स क्लास नंबर 6 देना है, वो आपको किसी को भी दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तीसरा सिनेरियो तब बनेगा जब आप 3 मिनी जॉब करोगे। एंड जब आप 3 मिनी जॉब करोगे तो क्या होगा कि 2 मिनी जॉब में तो आपका नो टैक्स कटेगा। जब तीसरी मिनी जॉब करोगे उसमें आपका टैक्स क्लास नंबर 6 जाएगा। तो मिनी जॉब जो भी आप तीनों में से किसी को भी आप दे सकते हो, तीनों में से किसी मिनी जॉब को आप दे दो टैक्स क्लास नंबर 6। तो अभी टैक्स क्लास नंबर 6 आपने दे दिया कोई भी तीसरी मिनी जॉब को। अभी उसमें से क्या कटेगा आपका? ओनली इनकम टैक्स। मिनी जॉब में आपका टैक्स क्लास नंबर 6 डालोगे ना, तभी आपका कटेगा ओनली इनकम टैक्स। तो वो आप नेक्स्ट ईयर रिफंड कर पाओगे।
तो जब आप तीन मिनी जॉब वाले केस में होगे तो आप सेफ साइड पे हो, वो आप समझ लो। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि आपको टैक्स क्लास नंबर 6 की चिंता कब करनी है। जब भी, ये रूल ऑफ थंब है कि जब भी आपका सोशल कंट्रीब्यूशन जो भी जॉब में कट रहा है उसको आपको कभी टैक्स क्लास नंबर 6 नहीं देना है। सोशल कंट्रीब्यूशन जिस जॉब में कट रहा है उसमें आपको टैक्स क्लास नंबर 6 नहीं देना है। जिस जॉब में ओनली इनकम टैक्स कट रहा है उसको ही आप टैक्स क्लास नंबर 6 दो, ताकि उसमें से भी अगर ज्यादा परसेंटेज कटे तो आप नेक्स्ट ईयर रिफंड कर पाओ। तो अभी चीजें होगी कॉम्प्लिकेटेड, आपको ध्यान से सुनना है। अगर चीजें समझ में नहीं आती कमेंट में डालो, मैं सभी चीजों का रिप्लाई दूंगा। अभी ध्यान से सुनना। अभी क्या होगा, अभी हम बात करेंगे टैक्स क्लास नंबर 6 के सिनारियो के बारे में। तो वो कौन कौन से सिनारियो है मैं 1 बाय 1 बताता हूँ। अभी देखो, मेरे सिनारियो से स्टार्ट करते हैं। मैं अभी एक फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ अमेजोन की, उसमें है टैक्स क्लास नंबर 1। अभी एक मैं मिनी जॉब कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, उसमें है नो टैक्स नथिंग, तो इसलिए मैं अभी सेफ साइड पे हूँ। मेरे कोई भी जॉब में टैक्स क्लास नंबर 6 नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि टैक्स क्लास नंबर 1 कब तक लगेगा। अभी फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो कि मैं अभी फुल टाइम जॉब तो कर रहा हूँ, एक यूनिवर्सिटी की जॉब कर रहा हूँ, एंड संडे को मैं अभी फ्री हूँ, तो मैंने एक जॉब ढूंढ ली। इमेजिन करो मैंने एक जॉब ढूंढ ली, मिनी जॉब ढूंढी, तो मिनी जॉब है। तो अभी सिनेरियो क्या बना, फुल टाइम जॉब, एक यूनिवर्सिटी की मिनी जॉब एंड दूसरी फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट की कोई मिनी जॉब है, तो मैंने वो ढूंढ ली, तो ये मिनी जॉब। तो अभी क्या है, संडे को ही मैं जा रहा हूँ, 8-8 घंटे ये कर रहा हूँ, तो ये जो मिनी जॉब है, थर्ड मिनी जॉब, उसमें लगेगा टैक्स क्लास नंबर 6, वो मेरे को देना है। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन आएगा कि ये किसके हाथ में है, कि कौन से जॉब को कौन सा टैक्स क्लास नंबर देना है, वो हमारे ही हाथ में है। अभी होगा क्या, कब देना है वो मैं आपको बता देता हूँ, कि जब भी आप ये तीसरी मिनी जॉब के पास मैं गया, उस एम्प्लॉयर को बताया, वो एम्प्लॉयर मेरे को पूछेगा कि आप कोई दूसरी जॉब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मेरे को बोलना है हाँ मैं 2 जॉब और कर रहा हूँ, तो बोलेगा कौन कौन सी जॉब है, तो मेरे को वहां पे लिखना होगा कि एक जॉब अमेजोन में, एक जॉब यूनिवर्सिटी में एंड एक जॉब मैं आपके यहाँ पे करने वाला हूँ। तो वो बोलेगा कि आप में से, आप इन जॉब में से किसको टैक्स क्लास नंबर 6 देना चाहते हो, तो मैं दूंगा ये जो मिनी जॉब वाली है उसमें टैक्स क्लास नंबर 6 उसको दूंगा, और दूसरी 2 जॉब को मैं 1-1 दूंगा। अभी ऐसा मैंने क्यों किया, क्यों मैंने अमेजोन को टैक्स क्लास नंबर 6 नहीं दिया, क्योंकि अमेजोन की जॉब में जो सैलरी आ रही है उसमें से मेरा सोशल कंट्रीब्यूशन भी कट हो रहा है। अगर मैंने उसको टैक्स क्लास नंबर 6 दे दिया एंड उसका टैक्स कटेगा 34% कटेगा, उसमें से अराउंड 14% के आसपास मेरा होगा सोशल कंट्रीब्यूशन। सोशल कंट्रीब्यूशन आपको, जैसे मैंने पहले अमेजोन वाले जॉब में बताया था, कि वो वापस नहीं आता, ओनली वापस आता है इनकम टैक्स, और नेक्स्ट ईयर में जब फाइल करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा। तो अभी मैं दिमाग का यूज करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं उसी जॉब को टैक्स क्लास नंबर 6 दूंगा जिसमें से सिर्फ इनकम टैक्स ही कटता है। अभी सिर्फ इनकम टैक्स कौन कौन सी जॉब में कटता है, एक तो सिनारियो है कि अगर कोई भी यहाँ पे कंसल्टेंसी से, कई सारी कंसल्टेंसी से जिसमें आप जॉब करोगे, मागदेबर्ग में तो कई सारी कंसल्टेंसी से, जहाँ पे जब आप जॉब करोगे तब आपका ओनली इनकम टैक्स कटेगा। समझ रहे हो आप, फुल टाइम जॉब में भी इन लोगों के पास, कंसल्टेंसी के पास ये ऑप्शंस होता है कि जब वो लोग आपका सिर्फ इनकम टैक्स ही कट कर रहे, सोशल कंट्रीब्यूशन कट नहीं कर रहे। तो ये कंसल्टेंसी के केस में ऐसा होगा कि जब फुल टाइम जॉब भी आप करोगे तभी आपका सिर्फ इनकम टैक्स कटेगा। समझ रहे हो। तो अभी मेरे केस में वापस आ जाते हैं हम, कि मैंने मिनी जॉब को टैक्स नंबर 6 दिया। अभी मिनी जॉब को आपको पता है कि कोई टैक्स नहीं कटता, बट इन केस में टैक्स नंबर 6 देता हूँ तो उसमें से मेरा 34% टैक्स कटेगा। तो अभी मेरे 500 अराउंड मेरी सैलरी गिनो उसकी, मिनी जॉब की, तो 30% गिनते हैं हम, तो 150 यूरो मेरा टैक्स कटा उसमें। एंड वो जो कटा वो कौन सा कटा, इनकम टैक्स। अभी 150 यूरो मेरा इनकम टैक्स कट गया, 500 में से 150 डिडक्ट करोगे तो 350 मेरे अकाउंट में आए। अभी वो 150 पड़े हो इनकम टैक्स में पड़े हैं मेरे। अभी मैं नेक्स्ट ईयर जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा तब क्या होगा, तब तो मेरा जो ये अमेजोन की जॉब में से मेरा 24% टैक्स कट रहा है, उसमें से मेरा 10% इनकम टैक्स है। तो अभी मेरी सैलरी है अराउंड 1600, उसमें से 10% इनकम टैक्स कटेगा, तो वो कितना होगा 160 यूरो, प्लस ये दूसरी मिनी जॉब जो यूनिवर्सिटी है उसमें तो मैं कुछ नहीं कट रहा है मेरा, तो 160 यूरो जीरो। एंड यहाँ पे जो तीसरी मिनी जॉब मैंने, मतलब दूसरी मिनी जॉब मैंने की थी, तीसरी जॉब एंड दूसरी मिनी जॉब जो मैंने की थी यहाँ पे, उसमें से मेरा कटेगा
30% के आसपास। तो जो हमने गिना है वो 150 यूरो गिना हमने। तो ये 150 यूरो प्लस 160 यूरो कितना होता है 310 यूरो। तो 310 यूरो मेरा नेक्स्ट ईयर इनकम टैक्स में आ जाएगा। समझ गए आप कैसे मैंने टैक्स नंबर 6 दिया इस जॉब को। जब सिनारियो क्या है, जब फुल टाइम जॉब एंड 2 मिनी जॉब। अभी सिनारियो करते हैं हम चेंज। क्या होगा जब, अभी है ना चीजें कॉम्प्लिकेटेड होगी, ध्यान रखना आप। अभी क्या होगा, पार्ट टाइम जॉब प्लस मिनी जॉब। तो ये सेफ साइड पे हो 1 टैक्सेस नंबर 1 टैक्सेस नंबर 1। अभी की आपने थर्ड मिनी जॉब, तो इसमें जाएगा टैक्सेस नंबर 6। अभी तीनों में से किसी को भी टैक्सेस नंबर 6 जा सकता है। ये आपको अवेयर होना है कि आपको किस में देना है। अगर आप एम्प्लॉयर को बोलना भूल गए एंड अगर गलती से टैक्सेस नंबर 6 ये पार्ट टाइम वाली जॉब या तो फुल टाइम वाली जॉब में चला गया, तो आप समझ सकते हो सोशल कंट्रीब्यूशन भी कटेगा उसमें से। तो वो हमें नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान याद रखेंगे, जब भी जॉब करने के लिए जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, तब उनको बोलेंगे। तो मैं मिनी जॉब वालों को ही ऑब्वियसली बोलूंगा टैक्सेस नंबर 6 डाल इसमें। तो इसको हम टैक्सेस नंबर 6 में रखेंगे। टैक्सेस नंबर 1 टैक्सेस नंबर 1 टैक्सेस नंबर 6। समझ गए? तो आप सेफ साइड पे हो, क्योंकि मिनी जॉब में टैक्सेस नंबर 6 लगेगा तो आपको नेक्स्ट ईयर रिटर्न आ जाएगा। अभी हम थर्ड सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। थर्ड सिनेरियो क्या है, मिनी जॉब मिनी जॉब मिनी जॉब, मतलब 3 मिनी जॉब कर रहे हो। एडवांस लकी केस, मतलब आपको 3 मिनी जॉब मिल गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी क्या होगा, टैक्सेस नंबर 1 टैक्सेस नंबर 1 टैक्सेस नंबर 6। आपको आइडिया होगा, आ गया होगा कि हम लीगल केस के बारे में बात करते हैं। जब आप फुल टाइम प्लस मिनी, पार्ट टाइम प्लस मिनी, मिनी मिनी 111 खत्म बात। जब भी इससे ज्यादा जॉब करोगे कोई भी टाइप की, तो आपको उसमें टैक्सेस नंबर 6 देना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, फुल टाइम प्लस मिनी कर रहा हूं मैं। अगर दूसरी मिनी की तो उसमें टैक्सेस नंबर 6 दूंगा मैं। पार्ट टाइम प्लस मिनी कर रहा हूं अगर, तो तीसरी मिनी करूंगा तो उसमें टैक्सेस नंबर 6 दूंगा मैं। अगर मिनी मिनी कर रहा हूं, तीसरी मिनी करूंगा तो उसमें टैक्सेस नंबर 6 दूंगा। या मिनी के केस में तो आप किसी को भी आप टैक्सेस नंबर 6 दे सकते हो। बट बेटर क्या होगा कि आप जो नई जॉब कर रहे हो उसमें ही आप उसको स्टार्टिंग में बता दो, इसमें टैक्सेस नंबर 6 लिखो। जब भी वो लिखेगा, नेक्स्ट सैलरी आपको बोलेगा मिनी जॉब में आपकी सैलरी आएगी फॉर एग्जाम्पल 520 आते हैं, बट हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं 500 का। तो उसको आपको बोलेगा कि आपकी सैलरी 500 है। जब आपकी सैलरी आएगी अकाउंट में तो आपकी आएगी ओनली 350। अभी पूछोगे क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि टैक्सेस नंबर 6 में 30 to 40% के बीच में टैक्स कटता है। तो मैंने 30% गिन के लगाया तो 150 कटा। अभी वो 150 कटा है, वो क्या है, वो है इनकम टैक्स। वो नेक्स्ट ईयर वापस आ जाएगा जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तब। अभी सिनेरियो समझ में आ गया। तीनों में से किसी एक जॉब को आपको टैक्सेस नंबर 6 देना है एंड मिनी जॉब में देना है। अभी समझो आप गलती होने के चांसेस क्या क्या होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप गलती करोगे नहीं करना है। याद दिला देता हूँ कब गलती नहीं करना है। अभी आपको आइडिया आ चुका होगा कि किसको टैक्सेस नंबर 6 नहीं देना है, किसको नहीं देना है। जिस जॉब में आपका सोशल कंट्रीब्यूशन कट हो रहा है। सोशल कंट्रीब्यूशन मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, कौन कौन से टाइप के टैक्स आप पे करते हो। तो ये वीडियो आप देख लो पहले, ताकि इस वीडियो के लिए आपको ये वीडियो समझना बहुत जरूरी है। जब आप ये वीडियो समझ जाओगे तो आपको ये पूरी डिटेल्स कट टू कट दिमाग में बैठ जाएगी कि आपको क्या क्या करना है। तो अभी गलती से एक सिनेरियो उठाते हैं हम, इसमें से लेट्स से फॉर एग्जांपल हम उठाते हैं मेरा ही सिनेरियो। जब फुल टाइम जॉब, मिनी जॉब, इसमें से मैंने ध्यान नहीं दिया। मिनी जॉब नई वाली मैं कर रहा हूँ, उसमें मैंने दे दिया। दूसरी वाली मिनी जॉब वाले को मैंने बोल दिया कि मेरा टैक्सेस नंबर 1। अभी आपका प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट कौन होता है, आपका प्राइमरी एम्प्लॉयर कौन होता है इस केस में? अमेज़न, मतलब फुल टाइम जॉब वाला प्राइमरी होता है, क्योंकि आपने वो सबसे पहले जॉब की थी। तो उसका टैक्सेस नंबर चेंज होके हो जाएगा टैक्सेस नंबर 6। वो कोई आपको पूछने के लिए नहीं आएगा। जो जिसकी हाईएस्ट सैलरी होगी वो चला जाएगा टैक्सेस नंबर 6 में। टैक्सेस नंबर 6 में गया तो मेरा जो 24% अभी टैक्स कट रहा था वो कटेगा 34%। 34% कटा, मर गए। इसमें से टैक्सेस नंबर 1 ही रहेगा। समझ रहे हो आप? 520 तो आएगी, बट इसमें से टैक्सेस नंबर 6 गया, मतलब मैं गया। तो ये चीज होगी। तो अभी एम्प्लॉयर ने क्या किया कि अमेज़न को टैक्सेस नंबर 6 दे दिया। अभी क्या होगा, टैक्सेस नंबर 6 में मैंने 24% कट रहा है, वो 34 to 40% कटेगा। 34 तो मैंने 34 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने ऐसा किया है तो उसका 34% गया था। एंड देन मैंने उसको बोला कि ऐसे मैनेज कर, मिनिमम सैलरी एंड उसकी वाले को कॉल करके हम बोल सकते हैं, चेंज भी करवा सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपका टैक्सेस नंबर 6 अमेज़न में हो गया? जब भी आपके हाथ में सैलरी आएगी वो भाई देखोगे कि ये भाई टैक्सेस नंबर 6 से 34% टैक्स कट गया।
कम सैलरी आएगी तब आपको लाइट होगी, एंड तभी उस वो सैलरी में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, वो कट हो गया, खत्म बात। नेक्स्ट मंथ के लिए आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो। तो क्या करना है, अभी अमेजोन के जाके बोलो कि मेरे को यहाँ पे टेक्सास का नंबर 1 करना है। देन वो बोलेगा कि क्यों आपको 2 मिनी जॉब कर रहे हो, तो मैं आपको देन उसको बोलना है कि मैं दूसरी एक जॉब है ना उसको टेक्सास नंबर 6 देने वाला हूँ, और मैं अभी उनको जाके बोलूंगा तो ऐसे करना है। तो वो बोलेगा ओके ठीक है, टेक्सास नंबर 1 हो जाएगा आपका। जैसे टेक्सास नंबर 1 यहाँ पे करता है, आपको जाना है दूसरी मिनी जॉब वाले के पास कि उसको बोलो कि मैं टेक्सास नंबर 6 बोलो, क्योंकि मैं आपको बोलना भूल गया था। समझ रहे हो आप? तो ये चीज समझो कि अगर नहीं करोगे तो यहाँ पे इस टाइप का लॉस होगा टेक्सिस में। और टेक्सिस में क्या होगा, फुल टाइम जॉब में 6 चला गया, मतलब आपका सोशल कंट्रीब्यूशन में भी वो 34% का इफेक्ट होगा। तो 34% का इफेक्ट होगा तो मतलब वो आपको पता है सोशल कंट्रीब्यूशन रिफंडेबल नहीं है, वो रहता है, उसमें से मेजर हिस्सा रहता है पेंशन का। तो पेंशन तो वो रहेगा ही, वो आपको कब रिफंड होगा, जब उसी केस में रिफंड होगा जब आप 5 साल के अंदर डिसाइड कर लो कि आपको जर्मनी परमानेंटली छोड़ना है। तभी आपको जाना है टैक्स ऑफिस के पास में, उनको बोलना है कि भाई मैं अभी मेरा 5 साल ही हुए, मैं अभी छोड़ने वाला हूँ जर्मनी को परमानेंटली। वो आपका पूरा आज तक का 5 साल में से जितना भी पेंशन आपने पे किया है वो सभी का कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि इतना पेंशन आपका हो रहा है, आपके अकाउंट में आ जाएंगे ये रुपए। अगर आपका 5 साल के ऊपर भी 1 महीना हो गया, खत्म बात। जब भी आप यहाँ पे बूढ़े होगे तभी वो पैसा मिलेगा आपको पेंशन के तौर पे, जब आप बूढ़े होगे तब 60 या 65 ईयर के आसपास। तो ये पूरा सिनारियो है, जब भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैं खड़ा हो गया कि आपको समझाने के लिए ये जो टेक्सास नंबर 6 वाला सिनारियो है ना, वो डेंजर सिनारियो है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब ये सब चीजें मैंने आपको क्यों बताई, जब आप एक से ज्यादा जॉब करोगे तब। एक से ज्यादा जॉब मतलब 2 जॉब कर रहे हो, कौन सी टाइप की है, फुल टाइम प्लस मिनी नो प्रॉब्लम, पार्ट टाइम मिनी नो प्रॉब्लम, मिनी नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तब आएगी जब फुल टाइम प्लस पार्ट टाइम करोगे, पॉसिबल नहीं है तो इसको हम हटा देंगे, हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए मतलब टाइम नहीं होगा हमारे पास ये करने का। मतलब मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास टाइम नहीं होगा फुल टाइम प्लस पार्ट टाइम करने का। पार्ट टाइम प्लस पार्ट टाइम कर सकोगे तो किसी भी एक में से टेक्सास नंबर 6 देखो, आपके पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि दोनों में से सोशल कंट्रीब्यूशन कटेगा, तो किसी में भी आप दे सकते हो, तो ये सही है। देन आएगा टेक्सास नंबर 6 का पूरा सिनारियो, फुल पैकेज, फुल टाइम मिनी किसी एक को मिनी को आप दे दो टेक्सास नंबर 6, पार्ट टाइम मिनी किसी एक मिनी को दे दो टेक्सास नंबर 6, मिनी किसी एक भी मिनी को दे दो टेक्सास नंबर 6, आप सेफ हो। दूसरी मिनी में 1 जाएगा, मतलब दूसरी मिनी में तो कोई टैक्स कटेगा ही नहीं, तो एज इट इज आपका आएगा 520 एंड वो उसमें से थर्ड मिनी में से आपका कट के 30% 34% के आसपास कट के आएगा, आपका 350 यूरो के आसपास आपका आएगा। तो अभी लास्ट सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। सिचुएशन क्या है मैं बताता हूँ आपको। पार्ट टाइम 2 पार्ट टाइम कर रहे हो तो किसी एक को टेक्सास नंबर 6 दे दो, दोनों में से सोशल कंट्रीब्यूशन कटेगा, इसलिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसमें से टेक्सास नंबर 6 के लिए। तो एक में 1 रखना, एक में 6 रखना। क्या कर सकते हो, जो भी पहली पार्ट टाइम मिली है उसमें 1 ही होएगा आपका। जो दूसरी कर रहे हो उसमें आप उनको बता दो टेक्सास नंबर 6। अगर नहीं बताओगे तो उनको पता ही होगा, कि उनको पता चल जाता है यहाँ पे, है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका टेक्सास नंबर 6 में ही जाएगा। अभी नेक्स्ट सिनेरियो क्या आएगा, पार्ट टाइम प्लस पार्ट टाइम एंड मिनी। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस केस में आप क्या करोगे, तो ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। कमेंट सेक्शन में मैं 1-2 दिन के बाद सभी लोगों के आंसर आ जाने के बाद ही मैं रिवील करूंगा कि उसका आंसर क्या है, ताकि मेरे को आइडिया जाए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि क्या करोगे। तो ये केस लोग कई सारे स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं, 2 पार्ट टाइम एंड मिनी कर रहे हैं। तो इसमें से कौन से को 1 देना है, कौन से को 6 देना है, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आई गेस रिवील कर दूंगा आंसर, बट तब तक के लिए हम ये सस्पेंस रखेंगे एंड मेरे को जानना है कि आपको ये वीडियो समझ में आया है कि नहीं आया है। तो अभी मैं आपको समरी बता देता हूँ कि आपको कब टेक्सास नंबर 1 एंड टेक्सास नंबर 6 देना है ना, ताकि आपको आइडिया आ जाए इन शॉर्ट में। तो टेक्सास नंबर 6 आपको उसी जॉब में देना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स कट रहा है, या तो कोई भी टाइप का टैक्स नहीं कट रहा है। टेक्सास नंबर 1 हमेशा आपको रहेगा ही रहेगा, वो बाय डिफॉल्ट होता है। आप कोई भी एक जॉब कर रहे हो, आपका बाय डिफॉल्ट टेक्सास नंबर 1 रहेगा ही। तो मैंने सब सिनेरियो आपको समझा दी। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन कई सारे लोगों का है, ये है कि हम
क्या ये अलाउड है? हमारे वीजा में तो 120 डेज फुल डेज लिखा है, 240 डेज हाफ डेज लिखा है। क्या ये अलाउड है एक से ज्यादा जॉब करना? हाँ अलाउड है, बट प्रॉब्लम लोग मना क्यों करते हैं कि आपको टैक्स नंबर 6 में प्रॉब्लम ना आए इसलिए, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने आपको आज बता दिया। तो इस चीजों को आप फॉलो करोगे तो आप टैक्स नंबर 6 में भी आप पैसों का लॉस बचा सकते हो। ये सब चीजें मैंने आपको समझा दी। अगर आपको कोई भी चीजों के रिलेटेड डाउट है तो फेसबुक ग्रुप तो है ही, उसमें आप मैसेज कर दो, कमेंट में तो आपको करना ही है अगर नहीं आता है तो। एंड अगर आपको कोई भी पर्सनल डाउट्स है तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को रीच आउट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ों के बारे में आज हमने बात कर ली। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। आज के वीडियो में आपको सभी चीज़ें पता चल गई होगी कि जब आप एक से ज़्यादा मतलब 2-3 जॉब कर रहे हो तभी आपको टैक्स क्लासेस को कैसे मैनेज करना है, कौन सी जॉब को कौन सा टैक्स क्लास देना है। आई होप सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैंने सिनारियो वाइज एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आए। तो बस आज का वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखो, मेरे को इंस्टाग्राम पे पर्सनल रीच आउट करो। मैं सभी लोगों को सभी क्वेश्चन के आंसर देता हूँ, आप लोगों को भी बताए। एंड कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, एक डे का डिले समझ के चलो कि पर्सनली मैसेज कर रहे हो तो मेरे को, मैं अभी बहुत ही बिजी हूँ तो मैं एक डे का डिले को आप समझो कि तभी मैं आपको रिप्लाई दे पाऊंगा। एंड अगर आपको रिप्लाई फास्ट चाहिए तो डायरेक्टली ज्वाइन करो फेसबुक ग्रुप, उसमें सभी स्टूडेंट्स होंगे ताकि एक दूसरे स्टूडेंट्स भी एक दूसरे की हेल्प कर सके। तो यही मोटिव है फेसबुक ग्रुप का, तो फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। वीडियो को हम यहाँ तक ही रखते हैं और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो जर्मनी में आने का सोच रहे हैं, जर्मनी आके पढ़ाई करने का सोच रहे। और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके आप सब्सक्राइब करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे नए नए कंटेंट बनाने की जो अभी यूट्यूब पे नहीं है, कभी भी नहीं, कहीं पे भी ये कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब में, ताकि ये चीज़ स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम यहाँ पे इंडिया से आते हैं, कोई भी कंट्री से आते हैं, हम जॉब का हमारा पहला कंसर्न ये होता है कि फाइनेंसिस को कैसे मैनेज करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सभी दोस्तों को शेयर कर दो जो अभी जर्मनी में रह रहे हैं, ताकि वो लोग भी इस तरीके से मैनेज करें। एंड जो नए बच्चे आने वाले हैं उनको भी तो शेयर करो उन दोस्तों को, ताकि सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन का लाभ मिले और बेनिफिट मिले, ताकि ये लोग फ्यूचर में गलती ना करें। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके आप सब्सक्राइब कर दो। एंड कुछ ऐसी ही नई जानकारी के साथ मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।